जी मैं बात कर लूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी मेरे ख्याल में आज हमने कैद में रखा है और वो इस वक्त तक आप सारे हाजिर हैं, आपका शुक्रिया। जिस तरह परवेज़ खटक साहब ने बात की, वो आए थे और हमने आपस में डिस्कशन की और आपको थोड़ा सा हमने उस वक़्त उम्मीद भी दिया, जो हमारी बातें थी कि इंशाल्लाह कुछ बात बन जाएगी। अभी जो दोबारा आए हैं तो हम कोई नतीजे पे नहीं पहुंच सके और अभी हमने फ़ैसला किया कि ये बातचीत जारी रहेगी और हमने कोई टाइम फ्रेम भी नहीं रखा कि कल है या परसों है या क्या है। लेकिन इस वक्त हम ये प्रोग्राम जो हम आपस में चला रहे थे, इस पे कोई फ़ैसला नहीं हो सका। तो फिर जिस तरह खटक साहब ने कहा, हम इसको जारी रखेंगे और दोबारा अगर राब्ते हो तो फिर दोबारा आप लोगों को तभी तकलीफ देंगे। अच्छा दुरानी साहब ये बताएं, आएंगे हुकूमत अगर मज़ामत करते क्या अभी इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं JUIFA के ज़ेर एहतमाम आज़ादी मार्च का मामला है। हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द की अकरम दुरानी की रिहाइश का पर अपोजिशन कमेटी से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद यही कहा गया कि कुछ भी अभी हतमी तौर पर फैसला नहीं किया गया। यही सोचा गया कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बातचीत अब दोबारा कब होगी कोई टाइम फ्रेम अभी सेट नहीं किया गया है। यानी कि अभी ये जो आज की मुलाकात है बेसूद रही है, हतमी तौर पर कुछ नहीं फैसला हो सका, कोई भी ऐसी चीज़ डिसाइड नहीं हो सकी जिस पे कहा जाए कि ब्रेक थ्रू हो गया है या फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, परवेज़ खटक की जानिब से कहा गया था कि अवाम को खुशखबरी मिलेगी। फ़िलहाल तक अवाम खुशखबरी के मुंतज़र हैं, अभी कुछ हतमी तौर पर डिसाइड नहीं हुआ। और ये JUIFA के ज़ेर एहतमाम आज़ादी मार्च का मामला था। हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द की कन्वीनर रहबर कमेटी अकरम दुरानी की रिहाइश का पर अपोजिशन कमेटी से मुलाकात हुई और हुकूमत की जानिब से ड्राफ्ट पेश किया गया और परेड ग्राउंड में एहतजाज की पेशकश की गई। लेकिन अभी हतमी तौर पर किसी एक सूरत हाल पर दोनों तरफ से पार्टीज़ मुत्तफ़िक नहीं हो सकी हैं।